हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 के एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले 7 का एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके आप चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाया हुआ है अलग से ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आप जाके सीक्वेंसली उसे देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे चैप्टर 1 से स्टार्ट, क्लास 8 के एनसीईआरटी, जो कि है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मतलब क्या? रिसोर्सेज होता क्या है? जो कुछ भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं, हम लोगों को हेल्प करता है, वो सब कुछ हमारे लिए रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल, इजीली अगर आप समझे, अगर आपके पास एक पेन है, उससे अगर आप लिख रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो पेन जो है वो आपके लिए एक रिसोर्स है। ओके, सो जिसका यूटिलिटी है उसको ही हम रिसोर्स कहते हैं ना। अभी हम लोग देखेंगे कि रिसोर्स में बेसिकली कुछ चीज़ हमें जानना है क्या, जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन, सो दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, सो दे हैव द यूटिलिटी। ओके, सो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। अब ये यूटिलिटी यूजेबिलिटी मतलब क्या? हम टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं। वेजिटेबल क्या हो रहा है? हम खाने में यूज़ कर रहे हैं, हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। रिक्शा में हम एक जगह से और एक जगह जा रहे हैं। जो कुछ भी हम लोग यूटिलाइज करते हैं, सब कुछ रिसोर्स के अंडर में होता है। ओके, सो वैल्यू मीन्स व्हाट? तो रिसोर्स हैव अ वैल्यू, रिसोर्सेज हैव सम वैल्यूज। सो सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। किसी का इकोनॉमिक वैल्यू है, किसी का नहीं है। जैसे कि मेटल्स मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, ब्यूटिफुल लैंडस्केप मे नॉट। जो मेटल्स है, कुछ मेटल्स आइटम अगर है, उसका क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू है। लेकिन जो नेचुरल ब्यूटीफुल नेचुरल चीज़ें हैं, उसका क्या इकोनॉमिक वैल्यू है? नहीं, उसका सीनिक ब्यूटी है। सो बोथ आर इम्पॉर्टेंट, आर सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट बोथ हैव डिफरेंट वर्क। ओके, दोनों का अलग अलग काम होता है। कुछ कोई इकोनॉमिक रिसोर्स होता है, कोई नेचुरल रिसोर्स होता है, तो बोथ आर डिफरेंट. So they are different. So some resources can become economically valuable with time. Okay, so economically कुछ कुछ चीज़ें हैं जो वैल्यूएबल होता है। पेटेंट क्या है? पेटेंट इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और इन्वेंशन। सपोज आपने एक बुक लिखा, ठीक है, बुक में आपने कुछ स्टोरी या फिर कुछ भी आपने लिखा है, उसको पब्लिश किया है, उस बुक का आपको पेटेंट मिलेगा। यानी कोई भी अगर आपके उस बुक के किसी भी कोट को, किसी भी लाइन को यूज़ करता है, तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ता है। सो पेटेंट यानी कि एक्सक्लूसिवली वो आपका ही है, किसी और का उस पर हक नहीं है। कुछ इन्वेंशन भी हो सकता है और कोई आइडिया भी हो सकता है। इजीली अगर आप समझे तो पेटेंट यही इसी को कहते हैं। अच्छा, ये रिसोर्स जो चैप्टर है ना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए, एक चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप पूरा जो चैप्टर है अच्छे से गो थ्रू कीजिए। आपके पास एक नोटबुक रखिए ताकि जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आप उसको बुलेट करके लिखते जाए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आप सिर्फ उस बुलेट पॉइंट को ही देखें, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा और पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। अभी देख लीजिए अच्छे से, ताकि बार बार एक ही चीज़ को पढ़ना ना पड़े। नेक्स्ट देखिए, टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। हम लोग अभी क्या होता है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रहा है, यानी कि क्या, आप अगर आपके मोबाइल फ़ोन देखेंगे तो 4G से 5G है, क्या टेक्नोलॉजी तो इंप्रूव हो रहा है, तो इसको हम टेक्नोलॉजी कहते हैं। So time and technology are the two important factor that can change the substance into resources. अभी कोई भी substance अगर रहेगा, उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो वहाँ पे सिर्फ है। लेकिन अगर हम उस सब्सटेंस को यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, टाइम को यूज़ करके, तो उसको तब हम लोग रिसोर्स में तब हम उसको रिसोर्स बोलेंगे। ये ध्यान रखिए, सब कुछ रिसोर्स नहीं होता है। सपोज आपके पास एक पेन है, लेकिन आप उसको यूज़ ही नहीं कर रहे, यूटिलाइज ही नहीं कर रहे, तो आपके लिए वो रिसोर्स नहीं है। फॉर यू दिस इज़ नॉट द रिसोर्स। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहा है कुछ गेन के लिए, कुछ करने के लिए, उसको ही सिर्फ हम रिसोर्स कहेंगे। ओके, बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल देमसेल्फ आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अब ह्यूमन रिसोर्स होता है। ह्यूमन रिसोर्स क्या? इंसान आपका जो उनका जो माइंड है उसको यूज़ करते हैं, जैसे कि साइंटिस्ट्स, या फिर आप जो जो
कोई काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, वो अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हैं, तो सब कुछ एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर ऑल्सो रिसोर्स। अगर हम कुछ फ्रूटफुल चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कि देयर आइडियाज़, नॉलेज, इन्वेंशंस, डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। इंसान के पास क्या है? अपना बुद्धि है, नॉलेज है, तो दे यूटिलाइज दिस थिंग्स एंड दे create resources. Okay, so the discovery of fire led to the practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of transportation. अभी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें, हिस्ट्री में क्या था, पहले आग का डिस्कवरी हुआ, वहाँ से कैसे हम लोग आग जलाते थे, पत्थर को घिस घिस के पहले के लोग ऐसे, उन लोग ने इन्वेंट किया कि आग ऐसे क्रिएट किया जा सकता है। फिर व्हील इन्वेंट हुआ। ऐसे क्या हो रहा है? ह्यूमन नॉलेज धीरे धीरे डेवलपमेंट की ओर जा रहा है। अब टाइप्स ऑफ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान से देखिए। नेचुरल रिसोर्स होता है, ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है, ह्यूमन भी एक रिसोर्स होता है एज अ होल। अब पहले हमें जानना है नेचुरल रिसोर्स क्या होता है। देखिए, नेचुरल रिसोर्स नाम सुन के हमें मालूम पड़ रहा है जो भी नेचुरली हमको मिलता है उसको हम नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, द वाटर इन आवर रिवर्स एंड लेक्स, द सॉयल, मिनरल्स आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज, जो हम नेचुरली मिलते हैं। हमने आर्टिफिशियली कुछ नहीं किया, नेचुरली हमें नेचर से मिल रहा है। हम लोग को एयर मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है ब्रीथ के लिए, वाटर मिल रहा है रिवर से, लेक से, सॉइल, मिनरल, सब कुछ नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, सो दे आर गिफ्ट, नेचर गिफ्ट, फ्री गिफ्ट्स फ्रॉम द नेचर। सो अब ये नेचुरल रिसोर्स दो कैटेगरी का होता है, एक होता है रिन्यूएबल, एक होता है नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल लाइक रिन्यू मतलब क्या? इसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। जैसे कि सनलाइट क्या ख़त्म होगा? कभी नहीं होगा। जब तक सूरज है तब तक सनलाइट हम लोगों को मिलता ही रहेगा। ओके, सो ये है रिन्यूएबल कुछ रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल यानी कि जो ख़त्म होने के बाद हम लोग फिर से रिन्यू नहीं कर पाते। जैसे कि कार लाइसेंस होता है, हम लोग रिन्यू करते हैं, मतलब क्या? फिर से उसको ख़त्म हो जाने के बाद उसको फिर से हम लोग रिन्यू करके नया लाइसेंस मिलता है। वैसे अगर आप नॉन रिन्यूएबल, आपको क्या है रिसोर्सेज, आप जैसे कि सपोज कोल को अगर आप ख़त्म कर देंगे पूरा, उसके बाद अगर कोई कोल बचा ही नहीं तो आपको कहाँ से मिलेगा? ये आपको ध्यान रखना है, ये है नॉन रिन्यूएबल। अभी एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछते जाते हैं, जैसे कि आपको बोलेगा कि क्या क्या है नीचे जो कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है, ऑप्शन दे देगा, जो भी नहीं है आपको टिक करना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। So renewable resources are those which get renewed or replenished quickly. Some of these are unlimited and not affected by human activities like solar and wind energy. जैसे कि solar energy sun ray को use करके होता है, wind energy wind को use करके create किया जाता है, और water, वैसे water भी है। Okay, so these are the some major renewable resources. अब non renewable क्या है? Those which have a limited stock. मतलब लिमिटेड स्टॉक है, आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, ध्यान रख के यूज़ करना पड़ेगा। Once the stocks are exhausted, it may take thousands of years to be renewed or replenished. So, since this period is much more than human lifespan, such resources are considered as non-renewable. क्या क्या? कोयला है, कोल है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब क्या? अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते ही रहेंगे तो एक समय पूरा ख़त्म हो जाएगा और बाद में इसका रिप्रिकेशन जो है लिखना पड़ सकता है। सो रिन्यूएबल एनर्जी का जो यूज़ है फिलहाल बहुत ज़्यादा करने के लिए बोला जा रहा है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जितना कम हो सके यूज़ करने को बोला जा रहा है। अभी स्टॉक रिसोर्स भी होता है। स्टॉक रिसोर्स क्या? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। अभी जो भी रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर पा रहे हैं ना, उसको हम लोग स्टॉक रिसोर्स बोलेंगे। अभी आ रहे हैं नेचुरल रिसोर्स कंप्लीट हो गया, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेचुरल रिसोर्स में दो कैटेगरी हमने पढ़ा, एक पढ़ा हमने रिन्यूएबल और एक पढ़ा हमने नॉन रिन्यूएबल। ओके, एग्जाम्पल क्या है रिन्यूएबल का? रिन्यूएबल का एग्जाम्पल है सन, विंड, एयर और विंड एक ही है, वाटर, ये सब कुछ रिन्यूएबल है। नॉन रिन्यूएबल का क्या है? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस है जो ख़त्म हो जाएगा। सो ध्यान रख के आप याद करिएगा।
अब है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। अभी ह्यूमन मेड क्या है, मतलब इंसान जो क्रिएट कर रहे हैं, राइट। समटाइम्स द नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। अभी बहुत सारे चीजें हैं जो हम लोग को एक फॉर्म में मिलता है, लेकिन शायद वो हम लोग डायरेक्टली यूज ना कर पाए, लेकिन उसको अगर हम टेक्नोलॉजी से, नॉलेज से चेंज करेंगे तो फिर शायद उसको हम यूज कर पाए। जैसे कि आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट द आयरन फ्रॉम इट। आयरन और क्या हम यूज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सिर्फ आयरन। उस आयरन हमारे लिए रिसोर्स है, आयरन ओर नहीं है। तो इंसान एज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, इंसान वो चेंज कर रहा है आयरन ओर से आयरन में। ओके, सो पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। एग्जाम्पल ध्यान रखिए, क्या क्या हमने देखा? बिल्डिंग्स है, ब्रिजेस है, रोड्स है, मशीनरी है, व्हीकल्स है, ये सब कुछ हमारा ह्यूमन मेड रिसोर्स है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स। अब ये ह्यूमन रिसोर्स क्या है? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव देयर नॉलेज, स्किल एंड टेक्नोलॉजी टू डू सो। इंसान जैसे कि साइंटिस्ट क्या करेंगे? वो लोग अपने नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे, यानी कि वो लोग सैटेलाइट कैसे इन्वेंट कर रहे हैं, सैटेलाइट को कैसे हम लोग यूज़ करें, सब कुछ किन्होंने किया? साइंटिस्ट लोगों ने ही तो इन्वेंट किया। तो ह्यूमन रिसोर्स वही होता है, वो अपने नॉलेज से, स्किल से वो यूज़ कर रहे हैं। सो देखिए, ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर और द क्वांटिटी एंड एबिलिटीज, लाइक मेंटल एबिलिटी भी हो सकता है, फिजिकल एबिलिटी भी हो सकता है ऑफ द पीपल। Though there are different views regarding the treatment of human as a resource, one cannot deny the fact that it is the skill of human that help in transferring the physical material into a valuable resource. कुछ भी फिजिकल को अगर हम लोग वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कौन कर रहा है? ह्यूमन कर रहे हैं ना। अगर इंसान नहीं होता तो शायद वो रिसोर्स कोई यूज ही नहीं करता, वैसा का वैसा ही पड़ा रहता। ओके, देखिए, वाई दैट इज वाई ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स एंड पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर इंसान, पीपल क्या है? ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में आते हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अभी क्या हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते करते बहुत कुछ चीज़ हम लोग को जानने को मिल रहा है। हेल्थ है, ये सब क्या है? इंसान को एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनाता है। सो इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। जितना एबिलिटी, नॉलेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा हम लोग रिसोर्स को क्रिएट कर पाएंगे। दैट विल बी नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, अब देखिए, रिसोर्स तो हमारे पास है, लेकिन रिसोर्स को कंजर्व करना भी इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हम लोग बस रैंडमली कुछ भी कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, नहीं। हमको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना होगा। सस्टेनेबल तरीका मतलब क्या? उतना ही हम लोग को यूज़ करना चाहिए जितना हमारे लिए सफिशियंट है, मतलब इससे ज़्यादा ओवर यूज नहीं करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल। सो यहाँ से पहले आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक कॉन्सेप्ट। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से ही पूछे जाते हैं। So sustainable development carefully utilizing the resources so that beside meeting the requirements of the present also takes care of future generation. प्रेजेंट में हम लोग हैं, जितना हमें चाहिए उतना तो हम लोग को मिल रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी हम लोग को नहीं यूज़ करना है। ऐसे यूज़ करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे और हम भी उसका जितना ज़रूरत है उतना हम लोग यूटिलाइज करें। इसको ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं या सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्स कहते हैं। So using the resources carefully and giving them time to get renewed is called the resource conservation. Balancing the need to use the resources and also conserve them from the future is called sustainable development. ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? एक बैलेंस होता है रिसोर्स यूज़ करने में, उसको कंजर्व करने में। उतना ही यूज़ कीजिए जितना ज़रूरत है, ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, रख दीजिए फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ओके,
देयर आर मेनी वेज टू कंजर्व द रिसोर्सेज, बहुत सारे वेज है जैसे कि रिड्यूसिंग द कंजम्पशन, रिसाइकलिंग, रीयूजिंग थिंग्स। ओके, सो ऐसे हम लोग इसे कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें जानना है कुछ प्रिंसिपल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल होते हैं, इसे हमें ध्यान रखना है। क्या क्या? रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, जैसे हम ह्यूमन हैं वैसे ही बहुत सारे एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, सबके लिए एक रेस्पेक्ट रखना, केयर रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, हमारे लाइफ को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना। कंजर्व द अर्थ्स वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, जितना हमारे अर्थ के डिफरेंट वाइटलिटी है, डाइवर्सिटी है, सबको कंजर्व करके रखना। मिनिमाइज द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्स को डिप्लेशन यानी कि कम होने से बचाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट। मिनिमल डिप्लेशन, जितना हो सके उतना यूज़ कीजिए, ज़्यादा मत, मिसयूज़ मत कीजिए। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में क्या आपका पर्सनल एटीट्यूड कैसा है, आप कहीं भी थूक तो नहीं रहे हैं, कहीं भी कुछ कचरा गार्बेज फेंक तो नहीं रहे हैं। एज ए ह्यूमन बींग खुद को सेल्फ प्रैक्टिस ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। जितना हो सके अच्छे से एनवायरनमेंट को साफ रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। enable the communities to care for their own environment, so communities as a community also आपको environment को protect करके रखना चाहिए, केयर करना चाहिए। ओके, so the future of our planet and its people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provides. Therefore, it is our duty to ensure all uses of renewable resources are sustainable, diversity of life on the earth is conserved, द डैमेज टू नेचुरल एनवायरमेंटल सिस्टम इज मिनिमाइज, जितना हो सके मिनिमाइज कीजिए डैमेज को, एंड डाइवर्सिटी को कंजर्व कीजिए। सबके लिए है, हमारा जो अर्थ है ना, अर्थ सबके लिए है, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स, स्पीसीज, इंसेक्ट्स, ट्रीज, प्लांट्स, सब कुछ मिला के एक एनवायरमेंट, एक इकोसिस्टम क्रिएट होता है। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर गया। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ओके, सो अगर आपको कुछ भी क्वेरी है आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। इस चैप्टर का जो वेटेज है बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, कौन सा रिन्यूएबल है, कौन सा नॉन रिन्यूएबल है, कौन सा नेचुरल है, कौन सा ह्यूमन मेड है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को तो खास करके अच्छे से ध्यान रख के चलिए। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। आप नोट्स अपना ज़रूर बना रहे होंगे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा तो जाके बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी लगेगा कि नहीं, मुझे भी और अच्छा वीडियो लाना है, आप लोगों को अच्छे से समझाना है। सो आप मुझे पूछ सकते हैं, कुछ भी क्वेरी हो, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और मैं और भी वीडियोस डालती रहूँगी। सो फिर से मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास को लेके, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए।